हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ के बुक मोमेंट्स के चैप्टर 1 द लोस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग दैम हाउ। उस बच्चे के जो मेले में खो गया था उसके माता पिता बहुत जल्दी मेले में पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा उन्हें देरी कर रहा था। कैसे? आंसर: द बॉय गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय टॉयज विच ही वांटेड टू बाय। बच्चा उन खिलौनों को देखकर उसका मन भटक रहा था जिनको वो खरीदना चाहता था। बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज विच ही वांटेड टू कैच एंड फ्लावर्स दैट ही वांटेड टू गैदर। बटरफ्लाइज तितलियाँ और ड्रैगन फ्लाइज ड्रैगन मक्खियाँ जिन्हें वो पकड़ना चाहता था, उनके पीछे भाग रहा था। और फूल जिन्हें वो इकट्ठा करना चाहता था। एंड आउट ऑफ प्योर इनोसेंस ही डिलेड हिज पेरेंट्स टू रीच द फेयर। जानबूझकर वो अपने पेरेंट्स को देर नहीं कर रहा था, बल्कि मासूमियत के चलते हुए वो उसको अपने पेरेंट्स को देरी कर रहा था। Why didn't the boy wait for an answer after he had pleaded for sweets? ये सेकंड क्वेश्चन है। Why didn't the boy wait? उस लड़के ने इंतज़ार क्यों नहीं किया? यानी जब वो मिठाइयों की दुकान पे रुका और मिठाइयों को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने पेरेंट्स से मिठाई ख़रीद कर देने के लिए कहा, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुनने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं रुका? आंसर: The boy didn't wait for an answer after he had pleaded for sweets because he knew that his parents would say that he was greedy and would refuse to buy the sweets. लड़का वहाँ पर मिठाइयों के बारे में अपने पेरेंट्स से डिमांड करने के बाद इसलिए उनका जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो लालची है और वो उसकी मिठाई लेने की डिमांड को रिफ्यूज़ कर देंगे, यानी इनकार कर देंगे। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर? खिलौने बेचने वाले की तरफ से ध्यान हटाने के लिए उस बच्चे की माँ ने क्या किया? The mother distracted the child's mind from the toy seller by pointing towards a flowering mustard field. बच्चे की माँ ने उसका ध्यान खिलौने वालों की तरफ से हटाने के लिए सरसों के लहलहाते हुए खेतों की तरफ इशारा किया। He saw colorful dragonflies. वहाँ उसने रंग बिरंगी ड्रैगन मक्खियाँ देखी। And started running after them. और वो उनके पीछे दौड़ने लगा। Question number 4. What plea did the child finally make to his parents? Was his plea heard? आखिर में बच्चे ने अपने माता पिता से कौन सी प्रार्थना की? क्या उसकी मांग सुनी गई? In the end, the child pleaded to his parents to go on the roundabout. आखिर में बच्चे ने अपने पेरेंट्स से झूले में बैठने की ज़िद की। When he could not get any reply, जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, he turned and found that his parents were not there. वो एकदम से घूमा और उसने देखा कि उसके माता पिता वहाँ पर मौजूद नहीं थे। He had been separated from his parents. वो अपने माता पिता से अलग हो गया था। Thus, he was lost in the fair. इस प्रकार वो मेले में खो गया था। How did the child react when there was no sign of his parents? Question number 5. How did the child react when there was no sign of his parents? बच्चे को जब ये पता चला कि उसके माता पिता वहाँ नहीं हैं, उनका कोई भी चिन्ह नहीं उसे दिखाई दिया, तो बच्चे ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी? द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट. बच्चा बहुत ही मासूम था. ही गेट्स कन्फ्यूज एंड पैनिक स्ट्रिकन. वो भ्रमित हो गया था और घबरा गया था। कब? ऑन नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स. जब उसने अपने माता पिता को नहीं देखा। जब बच्चे ने अपने माता पिता को नहीं देखा तो वो बहुत ही घबरा गया था और बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। ही फेल्ट लोनली विदाउट हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता के बिना वह अकेला महसूस कर रहा था। एमिड सो मच ऑफ क्राउड. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस बहुत ज़्यादा भीड़ में अपने माता पिता को न देखकर वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। द मैन हु ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड ऑल्सो डज नॉट अचीव एनी सक्सेस एज द बॉय only needs his parents and no monetary benefit.
वो भला आदमी जो उसे गोद में लेकर चुप करने की कोशिश कर रहा था, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी और लड़का लगातार रोए जा रहा था और अपने माँ बाप से मिलने की जिद कर रहा था। ओनली नीड्स हिज पेरेंट्स, उसे केवल उस टाइम अपने पेरेंट्स चाहिए थे। एंड नो मॉनिटरी बेनिफिट, और पैसे से मिलने वाली किसी भी चीज़ से उसे सांत्वना नहीं मिल रही थी। Last question, question number 6. Why did the lost child refuse to take his favorite things in the fair after losing his parents? Why did the lost child? Question number 6. वो बच्चे ने, उस खोए हुए बच्चे ने वो सभी चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी प्रिय थी उसको लेने से इनकार क्यों कर दिया इन द फेयर, मेले में, आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद। The child refused to take his favorite things in the fair after he lost his parents as he missed them and wanted to meet them only. बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ें थी उन्हें अपने पेरेंट्स के खोने के बाद लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उस वक्त वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और वो केवल अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। नाउ ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल हिज फेवरेट थिंग्स, अब केवल उसका इंटरेस्ट उसके माँ बाप थे, उसके अलावा और किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था। कोई भी फेवरेट चीज़ उसे उसके माँ बाप के बदले में प्यारी नहीं थी। दिस वॉज ऑल, दीज वर 6 important questions from this chapter. Hope any one question you might get in your question paper. For more videos, keep